एक दिन नंद रानी ने जब ये सारे ग्वाल बाल सबकी शिकायत लेकर के गोपियां नंद रानी के पास में पहुंच गए कि कन्हैया तू कहना कुछ नहीं मान रहा है, अब तो तेरी शिकायत हमको बोलनी पड़ेगी। और नंद रानी के यहाँ पहुंच गए। सारी गोपियां जब नंद रानी के आंगन में पहुंच गए, बोलते नंद रानी कहाँ हो, कि तुम्हारा कन्हैया कहाँ है? इसने तो पूरे गोकुल में हम लोगों को, हमारी मटकियां सब कुछ तोड़ दी, और ये कन्हैया कहाँ है? और उतने में कन्हैया आते हैं, बोलते मैया मैंने माखन नहीं खाया, ये तो सब झूठ झूठ में बोलते हैं और ये मुझे माखन चोर चोर बोलते। मैया तेरे लाला से कौन विवाह करेगा? सब जगह तो बोलते हैं माखन चोर माखन चोर। मैं तो सुबह चले जाता अपने ग्वाल बालों के साथ में और मैंने माखन नहीं खाया। हे मैया मैंने माखन नहीं चुराया, और ये ग्वाल जितनी भी ये गोपियां हैं ये सब असत्य बोल रहे हैं। हे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, हे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पाछे, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पाछे, भोर भयो गैयन के पाछे, भोर भई गैयन के पाछे, भोर भई गैयन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया ये तुमने कैसे सोचा, मैया ये तुमने कैसे सोचा, तुम्हें तो मालूम है मेरे पास का। भोर भई पनघट के पाछे, मधुबन मोहि पठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन। हरि बोल।
बालक बैयन को छोटो, मैं बालक बैयन को छोटो, सीको के ही विद पायो। बाले बाल सब वेद पढ़े हैं, बाले बाले प्रभु वेद पढ़े हैं, पर बस मुख लिपटायो। मैया मोरे मैं नहीं माखन खाए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। मोर भाई गैयन के पाछे, मोर भाई गैयन के पाछे, मधुवन मोहि पठायो। ओ मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, ओ मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो। एकदा गृहदासी सोम यशोदानंद गेहनी, एकदा गृहदासी सोम यशोदानंद गेहनी। एक दिन नंद रानी प्रातःकाल अपने कन्हैया के लिए दही बिलो रही थी, माखन निकाल रही थी, और कन्हैया दौड़ते दौड़ते आ गए। अपनी मैया के पास में पहुंचे, बोलते मैया मुझे आपकी गोदी में बैठना है। नंद रानी बोलती है कन्हैया अभी घर के बहुत काम हैं और बहुत से कार्य हैं, उनको करना है। बोलते मैया तुमको दूध प्यारा है कि या पूत प्यारा है ये बताओ। नंद रानी ने वो दही बिलोते हुए छोड़ दिया और बैठ गई और अपने कन्हैया को गोदी में रखा। बोलती है मुझे तो अपना कन्हैया प्यारा है, मुझे तो पूत प्यारा है। और कन्हैया को थोड़ा लाड़ प्यार कर ही रही थी और इतने में नंद रानी की दासी आ गई। बोलते नंद रानी आपने जो दूध रखा था पद्मगंधा गाय का कन्हैया के लिए, उसमें तो उफान उबाल आ रहा है। और नंद रानी ने कन्हैया को जैसे जमीन में रखा और उस दूध को देखने के लिए चली गई। कन्हैया बोलते अभी तो मैया बोल रही थी मुझे पूत प्यारा है और दूध में उबाल गया तो मैया मुझे छोड़ के चली गई। और छोटे से कन्हैया को गए नंद रानी के दूध के भंडार में और नंद रानी के सास के जमाने की मटकी को बाहर लाए, खींचते खींचते, क्योंकि पूरा मटकी तो अभी कन्हैया छोटे हैं पूरा उठा नहीं सकते हैं, और बाहर लाए उस मटकी में जितना मक्खन था उसको बंदरों को खिलाने लग गए। बोलते त्रेता युग में इन बंदरों ने मेरी बहुत साथ दिया था इनने, और बाद में कुछ मक्खन खाया और बाद में नंद रानी के सास के जमाने की मटकी भी तोड़ दी। नंद रानी आई, देखा कन्हैया, और दूर जाकर के वहीं पे आंगन में एक ओखली थी और उस ओखल के ऊपर बैठ गए। नंद रानी ने देखा सारा मक्खन का बर्बाद कर दिया, बंदरों को खिला दिया, और नंद रानी ने कहा कन्हैया ये रोज रोज का तुमने जो कर रखा है आज मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूँ। और नंद रानी ने अपने हाथ पर एक चांदी की छड़ी पकड़ी और कन्हैया को पकड़ने लग गई कि कन्हैया आज मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। और आगे आगे कन्हैया चल रहे हैं और पीछे पीछे उनकी मैया चल रही है। मैया बोलती कन्हैया रुक जा, एक तरफ तो मातृत्व का भाव जागृत हो रहा है कि मेरे कन्हैया के पग में पाँव में कुछ भी नहीं है, कोई कांटा कोई कंकड़ पत्थर लग जाएगा। कन्हैया बोलते मैया मैं तब आऊंगा, पहले अपने हाथ पे जो छड़ी है इसको उधर फेंको। नंद रानी बोलती नहीं छोड़ूंगी तेरे लिए, फिर भागने लगी और कन्हैया दूर। बोलते मैया मैं तो तभी आऊंगा जब तुम अपने हाथ की छड़ी को फेंकेंगे। नंद रानी ने वो छड़ी उधर करी और कन्हैया आए।
और नंद रानी ने कन्हैया को कान पकड़ करके लाई और उस ओखली के पास में ला गई। अपनी दासी को बोलती, आज मैं इसको, इसने घर में जरा भी ये एक जगह पर चैन से नहीं रहता। गोपियां रोज इसके उलाना ब्रज भाषा में बोलते शिकायत लेकर के आती है, ये पूरे गोकुल में उधम मचा रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, और आज मैं इसको इसी ओखल पे बांध दूंगी। अब मैं दिन भर तुझे कहां तक देखती रहूं, घर का देखूं कि या तुझको देखूं। और नंद रानी जैसे कन्हैया को बांधने लगी, वो रस्सी एक बिलान, एक बिलस्त छोटी हो गई। फिर नंद रानी ने दूसरी रस्सी बुलाई, अपने लाओ दूसरी रस्सी को लाओ, अपनी दासी से बोला। फिर वो रस्सी भी छोटी पड़ गई। तीसरी चौथी कन्हैया समझ गए मेरी मैया। नंद रानी बोलती है, ये कन्हैया बनता क्यों नहीं, ये रस्सी आज ही क्यों छोटी हो रही होगी। ब्रह्मा आदि देवता बोलते हैं, देवी जो जगत को बांध रहा है उसको तुम क्या बांध पाओगे, ये तो तुम्हारे मातृत्व के भाव में आ रहे हैं, इसलिए तुम्हारे हाथों बन जाएंगे। ये तो जगत को बांध के रखा है जिसने, ये तुम्हारे हाथों से क्या बंधेंगे नंद रानी, ये तो प्रेम के लिए बंध रहे हैं। कन्हैया समझ गए मेरी मैया थक रही है, और कन्हैया बंध गए रस्सी से। और नंद रानी बोलती है, बस यहीं पे रहना आप पूरे दिन, अब जा गोकुल में, अब जा लोगों के घर, अब यहीं पे बैठे रहे दिन भर। नंद रानी अपने काम करने लगे घर का, और वहीं पर कन्हैया को बांध दिया ओखली के ऊपर, ओखल के ऊपर। और कन्हैया ने सामने देखा एक अर्जुन के कुछ दो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया तो पूरी शक्ति का प्रयोग करके उस ओखल को खींचते 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 उन दोनों अर्जुन के वृक्ष के बीच में ला गए, और ओखल फंस गया ये दोनों अर्जुन के वृक्ष पर। और कन्हैया ने जोर से थोड़ा ताकत लगाई, और धड़ाम से जैसे ही दोनों अर्जुन के वृक्ष जमीन में गिर गए, और उन वृक्षों से दो राजकुमार प्रकट हो गए, नलकुबर और मणिग्रीव। परीक्षित जी महाराज जी बोलते हैं, प्रभु ये दोनों कौन थे और ये वृक्ष क्यों बने थे। सुखदेव जी महाराज जी बोलते हैं, परीक्षित यह कुबेर के पुत्र थे, अधिक धन मिल गया था इनको, और एक दिन मंदाकिनी नदी में अप्सराओं के साथ में स्नान कर रहे थे ये दोनों भाई नलकुबर और मणिग्रीव। और उसी समय देव ऋषि नारद जी वहां से निकल रहे थे। वो अप्सराएं तो देव ऋषि नारद जी की लज्जा से इधर उधर चले गए, लेकिन ये कुबेर के पुत्र धन के मद में आकर के कि देव ऋषि नारद जी के ऊपर से ही जल का छींटा उनके ऊपर जल फेंकने लग गए। नारद जी ने कहा, हे कुबेर पुत्रो, बहुत ज्यादा धन है तुम्हारे पिता के पास, और तुम्हारी बुद्धि विकृत हो रही है। एक संत महात्मा को आए हुए देख करके भी तुम उनके सम्मान के लिए उनको प्रणाम तक नहीं कर सकते, झुक नहीं सकते। ये वृक्षों की तरह क्या खड़े हो, जाओ तुम दोनों वृक्ष ही बन जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। और सुखदेव जी बोले, परीक्षित आज ये नलकुबर कुबेर के पुत्र और मणिग्रीव का उद्धार भी भगवान श्री कृष्ण ने करा दिया। इन दोनों भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। ही वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्म समनस्तव पादयोलम। हे प्रभु, हमारी वाणी निरंतर आपकी लीलाएं, आपकी कथाओं को सुनते रहे। हम दोनों भाई सदैव आपके गुण कृति का बखान करते रहे, और इस प्रकार भगवान की स्तुति करके ये अपने लोक को चले गए। और इतने में नंद बाबा आ गए। जब देखा विशाल दो वृक्ष पड़े हुए हैं,
उन वृक्षों को देख करके बोलते ये कन्हैया तुमको किसने बांधा? बोलते मैया ने बांधा। नंद बाबा बोलते हैं आज के बाद तुम मैया के पास मत जाना, तुम मेरे ही कक्ष में रहोगे, मेरे साथ रहोगे। कन्हैया बोलते ठीक है बाबा ऐसे ही करेंगे। रात्रि को नंद रानी अपने कक्ष में है और कन्हैया बाबा के कक्ष में। इधर माँ को पूरी रात्रि नींद नहीं आ रही है। मैं अपने कन्हैया को रोज लोहरी सुना करके उनको सुलाती थी और इधर कन्हैया को बिना मातृत्व के प्रेम का उनको नींद ही नहीं आ रही है। और मध्य रात्रि में कन्हैया तो अपने माता के कक्ष में पहुंच गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। एक दिन नंद रानी अपने घर के कामों को कर रही थी। इतने में नंद रानी के महल के आगे से आवाज आने लग गई, एक फल वाली माई आई है, फल ले लो, सुंदर फल हैं, मीठे फल हैं। और नंद रानी ने कहा कन्हैया कोई फल वाली आई, तुमको फल खाना है? कन्हैया बोलते हैं हाँ मैया मुझे फल खाना है। तो बोलते हैं तुम उनसे फल ले आओ और मैं घर का कुछ काम कर रही हूँ और सामने जो भंडार कक्ष में जो अनाज रखा है उस फल वाली को अनाज दे देना। बेटा तुम्हारे बराबर श्री दामा मधु मंगल भी तो अपने मैया के साथ में घर में बहुत उनका हाथ बटाते हैं, तो थोड़ा तुम भी तो कुछ काम करो। कन्हैया बोलते हैं ठीक है मैया। और इधर फल वाली जो माई थी 90 साल की उम्र है, जवानी में उसका पुत्र चले गया, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, छोटे छोटे उसके नाती पोते हैं और 90 साल की उम्र हुई है और उन नाती पोतों का पालन कर रही है। 3 दिन हो गए कोई फल नहीं बिका और वो फल तो सड़ गए और 2-3 फल बचे हुए हैं और उन फलों को लेकर के नंद रानी के महल के आगे आए। कन्हैया दौड़ दौड़ कर उस फल वाली मैया के पास में पहुंचे। जैसे उस फल वाली ने कन्हैया को देखा प्रसन्न हो गए उनके मुख को देख करके। नंद रानी आवाज लगा रही है अंदर से और कन्हैया मैया मैया बोल रहे हैं। और वो फल वाली ने कहा भगवान के रूप को देख करके बोलती है मैंने बहुत सालों से इन कानों से किसी ने मुझे माँ नहीं बोला, बेटा एक बार मैया मुझे भी बोल दो ना। कन्हैया ने उस फल वाली को मैया बोला। उस फल वाली ने हृदय से लगाया कन्हैया को। बोलते तुमको फल खाना है? कन्हैया बोलते हाँ। और उस फल वाली के पास जो फल था उस फल वाली ने वो फल कन्हैया को दे दिया। कन्हैया उस फल को ले जाकर के अपने महल के अंदर गए और वहां से मैया ने बोला था अनाज दे देना। और कन्हैया तो अपने हाथों पर अनाज लेकर के आ रहे हैं और उस फल वाली के पास में पहुंचते पहुंचते कन्हैया के हाथ में तो एक मुट्ठी भी नहीं बची चावल की और वो चावल फल वाले मैया को दे दिया। और फल वाली मैया ने उस चावल को देखा, बोलते आज तो ये बहुत बड़ा सच्चा सौदा हो गया है कन्हैया। और फल वाली विचार कर रही है घर में छोटे छोटे वो नाती पोते हैं, वो भोजन के लिए तरस रहे होंगे और यहाँ आज अनाज भी मिला तो एक मुट्ठी भर भी नहीं है। उस फल वाली मैया ने उस हंसती रही रोती रही, एक तरफ से रो रही है उन बच्चों को क्या खिलाऊंगी, अब तो जो फल थे वो फल भी नहीं है और उन फलों को उस फल की टोकरी में उस कन्हैया की मुट्ठी के बराबर भी वो चावल पूरे नहीं थे। और कपड़े के अंदर लपेट करके बोलते हे कन्हैया आज तो सच्चा सौदा हो गया है। और उस फल की टोकरी को लेकर के और विचार करते करते आंसू आ रहे हैं घर में उन बच्चों को क्या खिलाऊंगे। और घर के अंदर गए और उस फल वाली माई को देख करके उनके पोते वो सब आ गए। बोलते मैया
कि दादी कुछ लाई होगी। अब जैसे ही बोलते क्या है, रोने लग गई, बोलती बेटा कुछ भी नहीं है, एक मुट्ठी चावल भी नहीं है, इसी चावल को खाओ और मैं क्या दे सकती हूँ। ये शरीर थक गया बेटा, 3 दिन से घूम रही हूँ, लेकिन किसी ने फल नहीं लिया, और आज किसी ने फल लिया तो एक मुट्ठी चावल भी पूरा नहीं है। और फल वाली माई जैसे उस कपड़े को खोलने लगी, उस चावल को निकालने लगी, तो उन चावल के अंदर तो, उस कपड़े के अंदर तो हीरा मोती जवाहरात और ये संपूर्ण टोकरी भरी हुई है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और फल वाली माई के पर भगवान ने कृपा कर दी, और उसके बाद उस फल वाली को कभी फल नहीं बेचना पड़ा। उसका संपूर्ण जीवन सुखमय बीत गया, और उसका संपूर्ण जीवन तो सुखी संपन्न एक धनाढ्य के रूप में बीता। एक बार समस्त नंद बाबा और गोपगणों की एक आपस में एक सभा हो गई। उस सभा में एक उपनंद नाम के एक नंद थे। नंद एक उपाधि है, जिसकी 9 लाख गाय होती है उसको नंद बोलते हैं। जिसकी 9 लाख से कम गाय होती है उसको उपनंद बोलते हैं। ये नंद, जब उपनंद आदि सभा में सब थे तो उपनंद बोलने लगे, हे नंद बाबा, इस गोकुल में उत्पात भी बहुत हो रहे हैं, कभी कोई दैत्य आ रहा है, कभी वृक्ष टूट रहा है, और अगर आप लोगों की इच्छा हो तो यहीं पे पास में एक सुंदर वन है, और वहां पर गोवर्धन नाम का एक पर्वत है, और उसकी तलैटी में हरी हरी घास, और हमारी गैया, हमारी गायें हरी हरी घास खाएंगी, उससे बहुत सारा दूध देंगी, और उससे हमारी आजीविका भी बढ़ेगी। क्योंकि इन लोगों की आजीविका तो सिर्फ गाय का दूध और घी, मक्खन, और इसी से इन लोगों की आजीविका चलती है। तो नंद बाबा ने बोला, ठीक है उपनंद, आप बोल रहे हैं तो ऐसा ही करते हैं। समस्त ग्वाल वालों ने कहा, बिल्कुल जो उपनंद नंद आप बोल रहे हैं हम सब वैसे करने को तैयार हैं। और यहीं पे पास में एक वन है, वनम वृंदावनम नामम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवासभ्यम पुण्यादि तृण भीरो धर्मम। यहीं पे सुंदर वृंदावन नाम का एक वन है, और उस वन में वृंदावन तुलसी का बहुत बड़ा वन है, और वहां हमारी गायों के लिए सुंदर सुंदर गोवर्धन की तलैटी में हमारी गायें रिष्ट पुष्ट होंगी। और सभी ग्वाल बाल गोपगण नंद उपनंद सब अपने घर पहुंचे, और अपने घर में सबको बोल दिया कि अपना जो सामान है सब तैयार करो, और कल बैलगाड़ी लेकर के अपने हम सब लोग कुछ समय के लिए वृंदावन में चले जाएंगे। और भगवान कन्हैया को जब मालूम पड़ा हम वृंदावन जाने वाले हैं, तो कन्हैया बोलते, मेरा तो कब से मेरा जी कर रहा है, मन कर रहा है वृंदावन जाने के लिए। और आज प्रातःकाल नंद रानी ने अपने घर का जो सामान था सब बैलगाड़ी के ऊपर रखा, और बैलगाड़ी के ऊपर बैठ करके समस्त गोकुलवासी वृंदावन के लिए जाने लग गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। लागे वृंदावन नीको मोरे, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको मोरे, लागे वृंदावन नीको मोहे, लागे वृंदावन नीको मोहे, लागे वृंदावन नीको मोहे, लागे वृंदावन
घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन गोविंद जी को, ओ दर्शन गोविंद जी को, ओ आगे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को। निर्मल नीर बहत जमुना को, 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 भोजन दूध दही को, ओ भोजन दूध दही को, लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को, ओ लागे वृंदावन को मोरे, लागे वृंदावन को मोरे, लागे वृंदावन को मोहे, लागे वृंदावन को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 गिरधर नागर।
नर भी को भजन बिना नर भी को लागे वृंदावन को मोहे 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 लागे वृंदावन बोल बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य व्यास महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन की पावन धरती में नंद बाबा समस्त गोपगण जब पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी ने जब उस वृंदावन की पावन धरती को देखा, भगवान श्री कृष्ण बोलते दाव भैया अब आगे की लीला यहीं करनी है। वृंदावन का वो सुरम्य वातावरण, वृंदावन है तुलसी, तुलसी का वन वृंदावन, गोवर्धन और गोवर्धन की तलेटी में सुंदर हरी हरी घास, यमुना का पावन तीर, मां यमुना की शरणागति और भगवान श्री कृष्ण जी प्रफुल्लित हो रहे हैं। रात्रि हुई, प्रातःकाल कन्हैया बोलते हैं मैया मेरे साथ के सब श्रीधामा मधुमंगल ये सब अपने बछड़ियों को चराने के लिए जाते हैं, तो मैया मुझे भी जाना है। नंद रानी बोलती कन्हैया नंद बाबा के 9 लाख गाय हैं, तो 9 लाख गायों के कितने बछड़े होंगे, कितनी बछड़ियां होंगी। और आज कन्हैया अपने बछड़ों को चराने के लिए यमुना के पुलीन तीर पर पहुंच गए अपने ग्वाल बालों के साथ में। कन्हैया यमुना का जल, उस सरस जल को अपने बछड़ी को, अपने गायों को, अपने बछड़ों को पिला रहे थे। और उसी समय एक बछड़ी का वेश धारण करके एक वत्सासुर नाम का दैत्य आ गया और यह कन्हैया के जो छोटे छोटे बछड़े थे, इन बछड़ों के बीच में ये वत्सासुर नाम का दैत्य भी आ गया। कन्हैया ने देखा ये वत्सासुर, एक ये बछड़ा ये मेरी तरफ आ रहा है, ये मेरा बछड़ा नहीं हो सकता। कन्हैया के पास में जब पहुंचे और ये कन्हैया को मारना चाह रहा था, ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया ये तो कोई असुर है और ये बछड़े के भेष में आया है। और कन्हैया ने उसी समय उस वत्सासुर के दोनों पग को पकड़ा, पांव को पकड़ा और अपने अपार शक्ति थी कन्हैया के भुजाओं में और उस वत्सासुर को वहीं पर हवा में घुमाने लगे और इस भूमि में धड़ाम करके फेंका और वहीं पे उस वत्सासुर का उद्धार कर दिया। बोलो वत्सासुर मर्दन भगवान की जय।